सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्रा जिनके कारण से हमें बुद्ध शासन प्राप्त होता है। नए नए कल्पों में शास्त्रा द्वारा बोधिसत्वों द्वारा हमें बुद्ध शासन प्राप्त होता है। ऐसे बुद्ध उसी प्रकार उनका साक्षात धम्म और संघ, इन तीनों को वंदन करते हुए मेरे जो उपध्याय है जिनके कारण मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त कर सका, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ और सभी उपासक उपासिकाओं को साधु। आज का जो विषय है, हम प्रमाद, बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये शब्द बार बार आता है, कई जगह पे आता है। यहाँ तक कि जो पंचशील है, उन पंचशील में भी सबसे आखिरी शील में यह प्रमाद आता है। हम कहते हैं कि सूरा मेरे मज प्रमाद ठाना। तो प्रमाद ठाना पंचशीलों में तो इसको प्रमाद ठान के रूप में कहा गया है कि आपको प्रमादित स्थान पे नहीं रहना। एक तो सरल सी बात है कि प्रमाद मतलब क्या होता है। प्रमाद का साधारण तो जो अर्थ लगाते हैं वो है कि आलस्य, मराठी में कहे तो अलगर्जीपना। मराठी लोगों के शब्द ज्यादा समझ आए कि अलगर्जीपना। हिंदी में हम कह सकते हैं कि आलस्य, या फिर कोई भी काम ध्यान देके ना करना। विशेष रूप से अगर पाली साहित्य की भाषा में कहे तो सती के साथ कार्य न करना ही मतलब क्या होता है, प्रमाद हो जाता है। क्योंकि प्रमाद मतलब ऐसे कार्य में मन लगाना जिससे आपकी उन्नति नहीं हो रही, जिससे आपका उत्थान नहीं हो रहा है। फिर आप भले बुद्ध को क्यों ना मानते हो, धम्म को क्यों ना मानते हो, संघ को क्यों ना मानते हो, अगर वो बात ऐसे कार्य कर रहे हैं, भले पुण्य कहा जा रहा है, पर वो पुण्य मेरे निर्वाण में कार्य आ रहा है क्या, मेरे दुख दूर करने के काम आ रहा है क्या, ये प्रश्न उन पुण्य को लेकर उत्पन्न होना चाहिए। विशेष रूप से बुद्ध शासन में कार्य करते हुए, बुद्ध शासन में उन्नति करते हुए, बुद्ध शासन में नहीं, संसारिक जो अलग हो जाता है, पर एक मन में लगा होता है, एक मन में विचार आते रहता है कि मैं तो बुद्ध शासन में उत्पन्न हुआ हूँ। इसका एक सौभाग्य व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए, मैं बुद्ध शासन में उत्पन्न हूँ। मनुष्य जन्म तो लगा ही है, पुण्य कर्म है, मिथ्या लिप्ति नहीं है, आसक्ति युक्त ज्यादा जीवन नहीं है, तो मनुष्य शासन उन लोगों के लिए लगा हुआ है, हर एक के लिए तो नहीं। पर वैसे मनुष्य शासन ही दुर्लभ है, पर फिर भी पुण्य कर्म कर रहा है इंसान तो मनुष्य शासन है। पर मनुष्य शासन होने पर भी बुद्ध शासन में उत्पन्न होना, बुद्ध शासन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना क्या होता है, दुर्लभ है। हमारे ही आस पड़ोस में कितने ही लोग होंगे, हम उनको कितने ही कर्म करते देखते होंगे, जिन कर्मों को समाज भी पुण्य के रूप में देखता है, पुण्य के रूप में मानता है। तो हम भी अपने आंखों के सामने कई लोगों को पुण्य कर्म करते हुए देखते होंगे, पर ये जो कर्म कर रहे हैं, क्या ये कर्म से उनको बुद्ध शासन प्राप्त हो रहा है क्या? क्योंकि बुद्ध शासन में चलता हुआ इंसान, बुद्ध शासन में तरक्की पसंद इंसान, या बुद्ध शासन में अपने आप को आगे बढ़ाने वाला इंसान हमेशा इन बातों में लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये आसक्ति बढ़ाने वाले तो कर्म नहीं है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये द्वेष बढ़ाने वाले तो कर्म नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये मेरी अविद्या बढ़ाने वाले तो कार्य नहीं है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये मेरी लोभ बढ़ाने वाले तो कार्य नहीं है। ये ऐसा विचार करना बहुत आवश्यक, मानसिक कार्य हमेशा चलते रहना बहुत आवश्यक। क्योंकि आप देखते हैं कि बुद्ध शासन में दो बातें कम से कम सोतापति फल प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक होती है। एक तो होता है योनिसो मनसिकार, और दूसरा होता है कल्याण मित्र की संगति। कल्याण मित्र की संगति इसलिए भी आवश्यक होती है कि आपको अपनी गलतियां बताता है, इसलिए कल्याण मित्र आवश्यक है। और योनिसो मनसिकार इसलिए भी आवश्यक है कि उससे पता चलता है कि मेरी गलती कहाँ पे हुई। बुद्ध शासन में प्रयासरत व्यक्ति के तो मन में हमेशा मनसिकार चलते ही रहता है, विशेषता अपने कर्मों को लेके, दूसरे व्यक्ति को लेके तो नहीं, पर विशेषता अपने कर्मों को लेके उसके मन में मनसिकार चलते रहा कि ये कर्म ठीक है क्या, ये कर्म से, और कर्म ठीक है या नहीं वो किस आधार पर तय करेंगे, इसी चीज पे आधार करेगा कि मेरे में लोभ बढ़ रहा है क्या, मेरे में द्वेष बढ़ रहा है क्या कर्म करने पर, मेरे में अविद्या बढ़ रही है क्या ये कर्म करने पर। अगर ये सब बातें बढ़ रही है तो कितना भी इन कर्मों को मैं पुण्य क्यों ना बोलूं, ये प्रमादी, ये मेरे लिए क्या है, प्रमादी है। और प्रमादी व्यक्ति के लिए बड़ी हानि, वो किसी, वो संपत्ति युक्त भी क्यों ना हो, वो पुण्यवान भी क्यों ना हो, पर उसके जीवन में प्रमाद है तो कुछ समय के लिए उसके पास संपत्ति, कुछ समय के लिए उसके पास परिवार है, कुछ समय के लिए उसके पास है। प्रमादी व्यक्ति के भी होता है जिसके पास हर चीज कुछ समय तक
पॉपुलैरिटी हो, चाहे लोगों का समर्थन हो, या चाहे फिर धन हो, चाहे फिर उन्नति हो, कुछ समय के लिए रहेंगी कि प्रमादी इंसान फिर वो खो बैठेगा अपने प्रमाद के कारण। और प्रमाद क्या होता है? ऐसे कामों में मन लगाना जिससे राग द्वेष मोह उत्पन्न होता हो, ऐसे कार्य करना और उनमें सती ना होना, या प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, बातों को पोस्टपोन करते रहना कि अभी नहीं कल। ये जो पूरी बातें हैं, ये पूरी बातें आपको प्रमादी बना, पूरी बातें प्रमादी बना। तो इसलिए इन बातों से दूर रहो। एक देवता भगवान के पास आता है और देखिए वो देवता कितना सुंदर प्रश्न पूछता है भगवान से कि भगवान ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा धर्म है जो इहलोक और परलोक दोनों में काम आता है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न, क्योंकि खुद देवता समझता है बातों को, वो बात को समझ रहा है और बात को देख रहा है कि मैं भी देवता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर सब कुछ होने पर भी इन सब में सबसे अच्छी चीज क्या है जो मेरे काम आएगी? ये प्रश्न बहुत उत्पन्न होना चाहिए। जिसके पास बहुत कुछ, जिसके पास धन है, जिसके पास पूरा अच्छा परिवार है, जिसके पास कई सारे वस्तुएं हैं, जिसके पास कुछ भी है, उस चीजों को देखने पर, उन चीजों का भोग लेने पर उसको मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है इन सब बातों में जो मुझे इस लोक में भी और परलोक में भी काम आएगी, ताकि उसको मच करके समझ सके। क्योंकि अगर घर में कोई बर्तन होता है तो जो बर्तन अगर बहुत काम आता है तो कितना संभाल के रखते हैं हम उसको। जीवन में भी वैसी बात है। अगर जीवन में आज अगर हमें भी 2-3 लड़के हो, या 4 लड़के हो, या 5 लड़के हो, या 5 लड़कियां हो, तो अगर माँ को भी पता होता है कि कौन सा बेटा मेरा कर सकता है, कौन सी बेटी मेरी कर सकती है, कौन सी बेटी मेरी नहीं कर सकती है, कौन सा बेटा मेरा नहीं कर सकता है, ये हर पालने वाले को पता होता है, माता पिता को, कि कौन लड़का है जो मेरा कर सकता है, कौन लड़का है जो मेरा नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं जो करने वाला होता है, माँ का झुकाव अपने आप थोड़ा सा उसकी तरफ ज्यादा होता ही है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कहीं ना कहीं उसको लेके उसकी अलग से अटैचमेंट होती है। हाँ लगता है कि भाई कोई कुछ नहीं करेगा तो ये करेगा, और उस पर थोड़ा सा एक अलग प्रकार का ध्यान रहता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ज्यादा प्रेम करती है उससे। माँ बाप ऐसा रहता नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लो, माँ बाप के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा जो माँ को पता है कि भाई मेरा ये बेटा ज्यादा कर रहा है तो प्रेम ज्यादा करती है, ऐसा नहीं। पर उस बच्चे के प्रति जो रवैया होता है माँ का, तो उससे अलग होता है, क्योंकि उसे पता है बेटा मेरा करेगा, तो कभी सख्ती हो सकता है पर एक अलग रवैया होता है। तो उसी प्रकार जब हमें कोई चीज पता लग जाती है कि ये चीज मेरी इहलोक और परलोक भी काम आएगी, तो उस चीज के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्तित्व के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति व्यक्ति का स्वभाव बदलता ही है, होना ही है। ये मानवीय स्वभाव है। जब मानवीय स्वभाव या मानवीय मन को पता लग जाता है कि इससे मेरा इस प्रकार से लाभ होने वाला है, तो अपने आप उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति उसका स्वभाव बदलना ही। तो उसी प्रकार भगवान के पास जो देवता आता है, वो देवता की, क्योंकि देवता उसके पास सभी सुख है। देवताओं की एक खास होती है मनुष्य के मुकाबले, कि उनके पास 10 बातें मनुष्य के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होते हैं देवताओं के पास। चाहे आयु हो, चाहे वर्ण हो, चाहे रंग हो, चाहे बल हो, चाहे सुख हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे महल हो, ये बातें देवताओं में ज्यादा होती है। और जो चाहे कुछ देवता तो ऐसे होते हैं, बस उनके मन में ख्याल आना चाहिए। अगर मन में ख्याल आ गया कि सामने से पंछी उड़ता हुआ जाए, उनको हंस देखने की इच्छा हुई, अपने आप एक पंछी सामने से उड़ता हुआ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास सब कुछ है, जो सही में भोग कर चुका है, उसके मन में तो ये प्रश्न उत्पन्न होगा, क्या बात है, मैं कौन सी चीज का सही मायने में उत्पन्न करूं या बना लू या रक्षा कर लू जिससे मुझे बाद में भी काम है। जैसे कि हम भी सांसारिक व्यक्ति होते हैं, तो सांसारिक व्यक्ति में क्या होता है कि हम भी देख लेते कुछ तो भी बना कर लेते कि मेरे बुढ़ापे में भी काम आ जाए। जैसे चीज कोई अगर सोचता है कि सोना बना कर देती हूँ तो बुढ़ापे में क्या आ जाएगा, वही तोड़ मरोड़ के रख सकते हो। कोई प्लाट ले लेगा, कोई सेविंग कर लेगा, पर उसको आश्वासन जिस वस्तु से आता है कि इससे मेरा कल्याण हो, तो वे देवता भी अपने मन में यही उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि देवता को पता है। क्योंकि थोड़ी सी गलती ये वरुण खाली तुरंत ऊपर से क्या नीचे, कोई मतलब नहीं कि मैंने कितना पुण्य कर्म किया हो, क्योंकि बुद्ध तो साफ साफ कहते हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखा है जिन्होंने जीवन भर पुण्य कर्म किया, मरने के बाद नरक गए, और मैंने ऐसे भी लोग देखा है जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किया, मरने के बाद स्वर्ग गए। तो हर तरह के लोग देखे, तो देवता ये बात बखूबी समझता है, क्योंकि बुद्ध से तभी तो बुद्ध के पास आया है। बुद्ध के पास आया क्यों? बुद्ध के पास लेके प्रश्न आया क्योंकि ये बात समझ रहा है वो कि देवता हूं, पुण्यमान हूं, पुण्य भी है, पुण्य से देवता बना हूं, और ये सारी बातें होने कर्म कैसे करे। तो इसलिए फिर बुद्ध से प्रश्न पूछता है, कौन सा धर्म है, कौन सी बात, सारे मत बताता है भाई।
आगे से पानी बह रहा है, क्यों ना पी लूं, पर इतनी सारी नदियां बह रही, इतने सारे नल आगे में रखे हुए हैं, चलो भाई पूछ लेते हैं। तो भगवान बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, इतना सुंदर, मुझे बड़ा अद्भुत लगा। भगवान बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते कि मेरी शिक्षा है ना, मेरी शिक्षा पालन कर ले, मेरी शिक्षा सबसे उत्तम है। बुद्ध ये नहीं कहते। तो बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी शिक्षा है, मेरी शिक्षा को क्या कर ले, तू पालन कर ले, धारण कर ले। इतना सुंदर जवाब, अद्भुत जवाब, बुद्ध जैसा इंसान ये जवाब दे सकता है और कोई नहीं। जिसे संसार को देखा है, मानवीय मन को देखा है, मानवीय मन के दुख को देखा है, मानवीय मन को बदलते हुए देखा है, किसका दिल, कौन सा दिल आज इस पे कल उस पे जो चलते रहता है, इस बात को बड़ा अच्छी प्रकार से समझा। और बुद्ध कहते हैं कि अप्रमाद, अप्रमाद ये धर्म है, अप्रमाद ये स्वभाव है जो अहिलोक और परलोक दोनों में काम आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अप्रमादी हो। अगर आपके अंदर अप्रमाद है तो जो भी सद्गुण है वो टिके रहेंगे। जो आपका जो सद्गुण भी ना, वो अप्रमाद के कारण है। जो भी कोई सद्गुण होगा अप्रमाद के कारण है। और अप्रमाद नहीं है आपने, प्रमादी मन है, तो जो आज सद्गुण होंगे वो भी आज नहीं तो कल क्या हो जाएंगे, आपके अंदर से लुप्त तो हो ही जाएंगे। गुण बदलते हैं, हैबिट्स चेंज होती है। साइकोलॉजी की रिसर्च है कि हैबिट्स 60 साल की उम्र में बदल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं आता तर म्हातारी चालू बनते जे आता काय करायचं, आता जीवन बघितलं झाला बघून आता तर कबरीत पाय आहे, अर्धे पाय, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचो, स्वभाव 80 साल की उम्र में भी बदलता है। तो आपके जो सद्गुण है, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे में आज ये सद्गुण है। कई लोग अपने, कई बच्चे, कई माता पिता भी जो अपने बच्चे के, नहीं नहीं मेरा बेटा तो बिगड़ ही नहीं सकता, मेरे को विश्वास है ना, ऐसे कैसे बिगड़ेगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं रहता है। जो भी कोई संसार के बदलते मन को, बदलते स्वभाव को समझता है वो बखादा। मैं भी बिगड़ सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं, मेरे के अंदर मैं भी बिगड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए पंचशील में वो जो कहा गया है प्रमाद ठाना, कि ठीक है प्रमाद तो नहीं करना, आप शील पालन कर रहे हो, ऊपर के शील पालन कर रहे हो, तो सरल सी बात है तुम अप्रमादी हो। पर अगर गलती से तुम प्रमाद में स्थान पे रहते हो जहां पे ज्यादा प्रमाद होता है, सरल सी बात है तुम्हें भी प्रमाद उत्पन्न होगा, और जो शील पालन कर रहे हो शील टूटेंगे। तो शील में सिर्फ प्रमाद नहीं कहा गया पंचशीलों में, तो पंचशील में ये भी कहा है प्रमाद ठाना, कि ऐसे स्थानों पर रहना भी नहीं है उस समय में। तो कुछ बच्चे बड़े अच्छे हैं हमारे इधर के, कि जिस दिन उपनिषद ले लेंगे उस दिन बिहार में आ जाएंगे, घर में रहेंगे तो भाई माँ बाप की किचकिच होंगी, फिर क्या हो जाएगा, प्रमाद उत्पन्न हो जाएगा। या ऐसे स्थानों पर रहेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उपनिषद के दिन साधना में चले जाएंगे, तो विपश्यना सेंटर में चले जाएंगे, जाना चाहिए। या उस दिन ऐसे अपने आप को रूम में रखो या कहीं पर, अगर ऐसे स्थानों पर रहोगे जहां पर प्रमाद उत्पन्न होता है तो शील टूटेंगे ही टूटेंगे। आप कितनी भी सती क्यों ना हो, कितनी भी संप्रजन में क्यों ना हो, पर अगर आप प्रमाद में स्थान पे हो तो शील टूटने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए उसमें यह भी कहा है कि प्रमाद ठाना, कि प्रमाद में स्थान में उस समय मतलब अगर आपको अपनी शीलों की रक्षा करनी है। तो ये तीन बातें आशा रखने की जरूरत है, प्रमाद, अप्रमाद और प्रमाद में स्थान। अगर आपको अपने गुण बनाए रखने हैं और नए गुण उत्पन्न करने हैं तो अप्रमादी बनो। प्रमाद से आपके शील टूटेंगे। सती है, शील है, पर प्रमाद में स्थान पे हो तो क्या हो जाएंगे, आप बिगड़ोगे ही बिगड़ोगे। एक बड़ी प्यारा उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है सिद्धार्थ। एक लेखक है उसका, उन्होंने लिखा है हरमन हेस। उसमें एक किरदार है सिद्धार्थ नाम का, बहुत परिश्रम से त्याग करता है, त्याग करने के बाद बहुत परिश्रम करता है, तपता है, तपते तपते अपने अंदर तीन बातें बड़ी अच्छी प्रकार से उत्पन्न कर लेता है। एक, भूखा रह उपास करना। दूसरा, सोच सकता हूं और रुक सकता हूं। तो कहता है कि तीन बातें परिश्रम से अप्रमादी होने के कारण, अप्रमादी व्यक्ति ये तीन बातें अपने अंदर उत्पन्न करता है कि भूखा रह सकता है, रुक सकता है और सोच सकता है। सोचना बड़ा आवश्यक है। सोच ही नहीं पाते लोग, ज्यादातर लोग बह जाते हैं, कोई मधुर शब्दों में बह जाते हैं, कोई सुंदर रूप में बह जाते हैं। अभी तो मैं काला हो जाऊं नाखून होने के बाद, तो कोई मेरे लिए बह नहीं पाएगा। तो कोई सुंदर रूप में बह जाता है, कोई शब्द में बह जाता है, कोई सुंदर साड़ी देख के बह जाता है, कोई सुंदर घर देख के बह जाता है, सोचता नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म में मनसिकार को बहुत स्थान दिया, उसमें भी योनि सो मनसिकार। तो वो सन्यासी था, गुरु त्याग करके था, अप्रमादी जीवन जी के था। इससे तीन बातें अपने उत्पन्न कर लिया, और कहता है कि जब तक
मेरे में ये बात, तब तक मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये तीन बातें कौन सी है? सबसे पहली बात, भूखा रह सकता हूँ, कुपोषण, संयम और सोचना। तो एक बार वो गणिका के पास जाता है, काम मनी छोड़ के आ गया था, गणिका के प्रेम में आ गया था और गणिका के पास आ गया, तो गणिका को बोलता है कि मैं तीन बातें कर सकता हूँ, तब तक मैरिज कर सकता हूँ। पर क्योंकि गणिका के एक प्रमाद में स्थान में वैशाल्य में रह रहा है, वैशाल्य खाने में रह रहा है, तो धीरे धीरे करके जिन तीन बातों को उसको अभिमान था, वो तीन बातें लुप्त हो जाती है, और जिस दिन वो तीन बातें लुप्त हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता, और उसके बाद तो उसका जीवन पूरा साधारण सा जीवन। तो गुण समय के हिसाब से लुप्त भी हो सकते हैं, समय के हिसाब से नष्ट भी हो सकते हैं। तो अप्रमादी रहो, अगर अप्रमादी रहोगे तो गुण क्या होंगे? लुप्त नहीं होंगे, और तुम्हारा जीवन उत्थान की ओर चला चलते रहेगा, फिर तुम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो इसलिए अपने जीवन में अप्रमाद को स्थान दो, तो क्या होगा? उन्नति बनी रहेगी। इतना आज के लिए काफी है, क्योंकि मेरा नेट समाप्त हो चुका है, आगे आपको प्रॉपर सुनाई आने वाला नहीं है। इतना ही स्पष्ट कीजिए, इतना ही बात को समझिए, इतना आज के लिए काफी है। साधु 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 साधु।